जय हिंद सभी भाइयों को। मैं गोपाल सिंह यादव नगरडी भरतपुर से हूँ। सर मेरी रेस 19 तारीख को सुबह 4 बजे थी। उसमें शुरुआत में मेरे से डॉक्यूमेंट्स में मांगा मूल निवास, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, मतलब आईडी प्रूफ। तो हमको भीतर घुसा दिया। उसके बाद बैच बनाया, वैसे ही 10-20 जनों के लाइन लगा के एडमिट कार्ड और मूल निवास देखा तो उसमें तो स्लिप काट ली थी एडमिट कार्ड में से नीचे से और साइन करवाए थे 2 दिन ऊपर और नीचे। साइन आपको खुद को नहीं कर के ले जाने यहाँ से, वहीं उनके सामने करना है, ठीक है। और आधा वो एडमिट कार्ड पर 2 फोटो चिपकाने हैं, मतलब एडमिट कार्ड जो एक ऊपर एक नीचे से स्लिप कट जाएगी, इसलिए 2 फोटो चिपकाने हैं। साइन नहीं करने हैं शुरू में। एंट्री के टाइम तो यही चाहिए, मतलब मूल निवास और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है भाई। उसके बाद आपको मैं वहाँ क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब वो लगाई थी चिप बहुत याद नहीं रहा, चिप की कह रहा हूँ। चिप लगेगी आपकी। चिप लगने के बाद आपको फिर टॉयलेट वगैरह के लिए कह देंगे जाओ कर लो, और सर नाम बोलेंगे, नंबर, चेस्ट नंबर, कि भाई ये लड़के चले जाओ और बैग लेकर अपने बैग को साइड में रखो और ग्राउंड की लाइन पे आ जाओ। 10-10, 20-20 की लाइन लगेगी, 5-6 लाइन लगेंगी, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दी। भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। मेरा लाइन पहली में ही आ गया था, कम से कम 10 मन 8-9 नंबर। तो मैं भाग रहा था, 2 चक्कर दे दिए, तीसरे में घुसा तो मैं तो सच बताऊँ मैं भूल गया। तो मेरा जब 5वां राउंड था ना, उसे मैं चौथा राउंड जान रहा था। 5 राउंड दे दिए, एक छठा और दिया, लेकिन लास्ट के राउंड में छठे में मेरी जान निकली बहुत ज़्यादा। यार ये लग क्यों नहीं रहा। तो उसमें क्या हुआ भाई, लास्ट में मैंने यही सोचा उस दौड़ को कर कि दौड़ तो होगी, लेकिन मेरे हिसाब से 5 नंबर की हुई है। और सर इतना बहरा गया, तो जब तक रेस कर देंगे जब तक पता नहीं चलता कि भाई कितने में दौड़ हुई है। वो तो कंप्यूटर ऊपर चिप ही लगा कर उसको पता लगा देता है कि भाई कितने नंबर की दौड़ है। तो हम साइड में बैठा दिए, एक जगह सब फेलियर, और वो जब तक किसी को नहीं पता कौन फेल है। तो अफसर था जो IPS कैटेगरी का कोई सा, तो उन्होंने माइक से बोला कि ये बच्चे इधर साइड हो जाओ, ये बच्चे, मतलब जो पास थे उनका नाम बोला। दूसरे नंबर पर 1 नंबर बोला पहले दिन 413 कुछ, और मेरा चेस्ट नंबर था 420। तो सारे हंसने लग गए, यार 420 है। तो मैं भी इधर गया, मैं ये सोच रहा था यार पास तो हो गया, लेकिन पता नहीं कैसा हूँ, फेल भी हो सकता, फेल तो नहीं लेकिन पास हो गया हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत जितने भी लोग पास थे वो बैठ गए। हम 100 में से 37 बच्चे पास किए थे। 37 बच्चों में से 3, वो बात बाद में पता लगेगा, जैसे उन 37 लड़के थे, उनको साइड में किया और उन पर साइन करने के लिए एक पर्चा आया, उस पर उसका नाम लिख रहा था और उसका टाइम। तब पता चला, जैसे उसको साइड में साइन किया तब पता चला कि भाई किस टाइम कितना है। तो मेरे सामने वाले लड़के ने जैसे ही साइन किया और उसने देखा, यार भाई तेरी तो रेस एक्सीलेंट है। मैं ये क्या 3:18 में, सच बताऊं तब जाके पता लगा कि मेरी 3:18 में रेस हुई है। नहीं, मैं तो ये 6 चक्कर दे के इतना पागल हो गया, या तो रेस नहीं हुई, क्योंकि 6 दे दिए और उनमें जान लिगड़ी। हमने 5 तक 1 किलोमीटर की अच्छी तैयारी की थी, और 1200 की तो उसे सुन के और गड़बड़ हो गई थी। लेकिन जब तसल्ली मिली दिल को, 3:18 में, सच में सोचा नहीं था गांव में
वहाँ ग्राउंड में 3:31 की टाइम देखा है, लेकिन हमारा ग्राउंड बड़ा था, तो 3:18 में सच में विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारी बीम लगी जो 10 लगाई थी, तो वो अफसर था, वो साइड में बैठा था, उनसे मजाक कर रहे थे, थोड़ा सर और लगा लें, लोग हाँ लगाओ। हमने 13 लगाई थी, तीन तीन 2 लोग थे हम, एक ने तो नहीं लगाई, नहीं 13 लगाई थी। उसके बाद हम वहाँ चले गए चेस्ट वगैरह नापने के लिए, चेस्ट नप गया। कागज़ों में लास्ट में पता है क्या चाहिएगा भाई साहब, कागज़ों में 3 चीज़ चाहिए और कुछ ले जाने, ले जाओ तो सही, लेकिन कुछ नहीं, उन्हें सेट कर लो आप। आपको जाति और उसके नीचे, ओरिजिनल बोल रहा हूँ पहले, जाति, उसके नीचे फिर 10वीं की मार्कशीट और उसके बाद मूल, ये तो 3 ओरिजिनल अलग से सेट हो गए। और इनकी कॉपी एक साइड सेट करनी, और फिर आ जाओ इनके बाद सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनकी कॉपी और ओरिजिनल को साइड में रख लो, इन सब की कॉपी। और एक अपन को जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको लगा लेना है, ये कॉपी के साथ, कॉपी में लगेगा, ये जो 2 कॉपी है ना ओरिजिनल की, उनके नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के पिंच लगा लो। यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आप कि ये तो मतलब कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्सों को ले लेंगे, और उन कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स में हम पे साइन करवाया था, साइन करवा के और रोल नंबर कॉपी पे, मतलब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पे साइन करवाए नीचे और रोल नंबर लिखवाए, और तुरंत हमसे ले लिया। फिर उसके बाद में कंप्यूटर पर गए, वहाँ उस कंप्यूटर में चढ़ाया गया था कितने सर्टिफिकेट हैं, और वो चढ़ा कर लास्ट में आपको स्लिप दे दी जाएगी और अपने घर दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि हम कितने दिन से रनिंग कर रहे थे। हम कर रहे थे भाई साहब अक्टूबर नवंबर में जो खबर आई थी उस तब से, थोड़ा इतना भी नहीं कर रहे थे, नॉर्मल करते गए। फिर एकदम ज़्यादा खबर आई कि भाई फरवरी में जनवरी में है फिजिकल, तो कर तो रहे थे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यूट्यूब पे देखते थे। तो यूट्यूब में हमें एक ऐसा भाई मिला जो हर चीज़ को, उसने इतना विश्वास दिलाया कि भर्ती होगी। हम तो सोच ही रहे थे भाई कि होगी या नहीं होगी, लेकिन मेहनत तो करते रहते हैं, कभी तो होगी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत उस भाई की वजह से हुई है, राहुल नाम का है, आर के स्टडी नाम से इनका चैनल है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि भाई आपकी मेहनत रंग लाई, आपने जयपुर जाकर धरना दिवाया, आपने बच्चों को इतना मोटिव किया कि भाई हाँ होगी भर्ती। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप ऐसे ही बने रहें और आपका जीवन मंगल में हो, नौकरी लगी होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो, और आगे भी अच्छी नौकरी पाएं, इससे आगे बहुत मेहनत करके। तो भाई राहुल भाई, आपकी बदौलत से ही मानो ये बात, क्योंकि हम यूट्यूब पे आपकी वीडियो बहुत देखते थे, मेहनत की नहीं थी। अगर मेरे 6 चक्कर नहीं लगे तो मैं 3:18 से पहले रनिंग मारता और टॉप, क्योंकि मैंने जहाँ 6ठे चक्कर में सोच रहा था मेरा 5वां चक्कर है, उसी में जान लगाई। अगर मुझे पता होता कि मेरा ये 6ठा, मैं क्यों लगाता, 5वें चक्कर में जान लगा। तो राहुल भाई ने बहुत प्रयास किए, जयपुर में धरना दिवाया, उनकी बहुत तगड़ी मेहनत रही। इसलिए आपसे निवेदन है भाई कि सभी को ऐसे ही सचेत करें। धन्यवाद।